हेडलाइंस के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कराची से अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में ISO की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। अहमद जिना रोड को बंद करके मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले रैली की शुरुआत को रोका गया, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और उनको मुंतशिर भी किया गया। मजीद जानते नुमाइंदा अब तक नुमान रफीक से। जी नुमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं और अब से कुछ कम यहाँ पर मौलाना अल्लामा सादिक रजा की जानिब से जो है वो यहाँ पर मीडिया टॉक की गई है और मीडिया टॉक के दौरान उनकी जानिब से वादे किया गया है कि यहाँ पर जो लोग इस मुजाहरे के दौरान, इस रैली के दौरान जो है गिरफ्तार किए गए, उन तमाम अफराद को जब तक रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक ये तमाम कारकुनान जो आए जो साथ मौजूद थे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अगर यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर इन तमाम तरह जिन लोगों को यहाँ से दिया गया उनको रिहा कर दिया जाता है तो उसके बाद वो नुमान रफीक हमें तफसीलात बता रहे हैं। ISO की जानिब से अभी ऐलान किया गया है कि जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कराची में ISO की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के खिलाफ रैली निकाली जा रही थी। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है और गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। अब से कुछ देर पहले ISO के तर्जुमान मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जब तक तमाम गिरफ्तार शुदगान को रिहा नहीं किया जाता यहाँ पर कारकुनान मौजूद रहेंगे और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुजाहिरीन की जानिब से कोशिश थी कि अमरीकी कौंसिल खाने की जानिब मार्च किया जाए। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। सिंध हुकूमत होश की नाखुन ले, अल्लामा राजा नासिर का ये बयान आया है। इस वक्त हम आपको मनाज़िर भी अब से कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जिस वक्त पुलिस की जानिब से शुरका को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया था और शेलिंग भी की गई थी। इस वक्त ISO की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जो उलमाए कराम और कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं फौरी तौर पर हुकूमत उनको रिहा करे, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। ISO की जानिब से रैली निकाली जा रही थी, अमरीकी कौंसिल खाने की जानिब मार्च करना था और ISO का यह मौक़िफ़ था कि अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया गया है जिसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। कराची में ISO की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के ख़िलाफ़ रैली निकाली गई और पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जानिब से ताकत का मुजाहरा किया गया और पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की गई और रैली के शुरका को मुंतशिर किया गया। इस दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। इतलाती हैं कि कुछ उलमाए कराम और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर पहले ISO की जानिब से मीडिया टॉक की गई है और उसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वहाँ मौजूद अब तक के नुमाइंदे नुमान रफीक से। नुमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है और अब से कुछ देर कबल नुमाइश चौरंगी एक मैदान जंग का मंजर जो है वो यहाँ पर इसने पेश किया और यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को वो तमाम सूरत हाल से आगाह करने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो वो बताना चाहेंगे। उसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर ISO की जानिब से एक रैली जो है वो खुरासान से बरामद हुई। जब वो नुमाइश चौरंगी पर पहुंची तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से 5 हिसार जो है वो सिक्योरिटी हिसार रखे गए थे और बाकायदा हमने यहाँ पर ये देखा कि ISO की जो रैली के जो शुरका थे उनकी जानिब से 2 हिसार बाकायदा बासानी है वो क्रॉस कर लिए कि जब तीसरे हिसार के ऊपर वो पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम तर कारकुनान ने जब पुलिस को जो है वो पीछे धकेलने की कोशिश की तो इसी दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के फौरन बाद ही हमने यहाँ पर देखा कि आंसू गैस के शेल जो है वो यहाँ पर फायर किए गए और इसी दौरान ये तमाम तर सूरत हाल के दौरान ही वहाँ पर बाकायदा हवाई फायरिंग की गई और जो शुरका इस जगह पर मौजूद थे वो आंसू गैस के शेल लगने के बाद और हवाई फायरिंग सुनने के बाद कुछ पीछे की जानिब हटे और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ISO का वो तमाम तर कारकुनान जो आपसे कुछ देर कबल जो नुमाइश
नुमाइश चुरंगी में मौजूद थे वो इस वक्त खुरासान वाली जो शारा है उस पर मौजूद हैं और वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं वो किसी सूरत कि वो तमाम तर अफराद जो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर यहाँ से हिरासत में लिए गए हैं उनको बाकायदा रिहा किया जाए। और मजीद इस तमाम तर हवाले से जो मालूमात हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ISO के सदर जिनका नाम अली अवैस से हम मालूम करने की कोशिश करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आया ये कब तक आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर रैली निकालने का पहले मकसद बता दीजिएगा, फिर आपके साथ हुआ क्या वो बता दें, फिर उसके बाद आप आइंदा का लाएमल आपके साथ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रैली निकाली थी, उसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं अमेरिका से सहूनियत से, शैतान बुज़ुर्ग से, दहशतगर्दों से। हम ये चाहते हैं, हम पुरअमन पाकिस्तानी बेटे हैं। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि दहशतगर्द आए, अमेरिका आए, पाकिस्तान में मुलव्विस हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की थी। उसके बाद हमने उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि हमने ये तय किया था कि हम यहाँ से अमेरिकन कॉन्सुलेट तक जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन कॉन्सुलेट जाने की बात तो दूर की, हम नुमाइश चौरंगी आए और नुमाइश चौरंगी के फ़ौरन ही बाद पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करी, शेलिंग करी, ख़वातीन और बच्चों पे, हम लोगों पर, उल्मा पर, सब पर, यहाँ तक कि उल्मा की तौहीन की गई। और एक आलिम दीन जिनका नाम रज़ा जाफरी, उनको उठाया गया, गिरफ्तार हैं वो अभी। हमारे 12 कारकुनान गिरफ्तार हैं। पुलिस ने वादा किया है कि शायद वो अभी हमारे कारकुनान को जो गिरफ्तार है उनको छोड़ेगी। हम नमाज मगरिबैन अदा कर रहे हैं, अगर वो अपने वादे पूरा उतरती है तो हम चले जाएंगे पुरअमन तौर पे, वरना हम यहाँ पे धरना देंगे और जब तक हमारे कारकुनान नहीं छूटेंगे हम आगे नहीं जाएंगे और ना मुंतशिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे और मजीद इसमें हम इजाफा करते हैं क्योंकि आपसे कुछ देर कबल ही यहाँ पर जो अल्लामा सादिक हैं उनकी जानिब से मीडिया टॉक की गई और उसके बाद SSP ईस्ट इरफान बलोच यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से भी मीडिया टॉक की गई। तो इरफान बलोच की जानिब से ये कहा गया है कि जो मुतालबात इन ISO की जो रहनुमा की जानिब से और उनके जिम्मेदारान की जानिब से किए गए हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर यह बताया जरूर जा रहा है कि जो ISO कारकुनान जिनकी तादाद 12 बताई, जिस तरीके से अली अवैस बता रहे थे, पुलिस के पास ये तादाद ताहाल अभी तक मौजूद नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर जो गिरफ्तारियां हमने यहाँ पर देखी कि इक्का दुक्का यहाँ पर कोई गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो तमाम तर मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग इस वक्त हिरासत के अंदर हैं और उनके हवाले से क्या जो कानूनी पेचीदगी है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी इस जगह पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ISO के कारकुनान की, तो वो खुरासान वाले रोड के ऊपर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से अली अवैस ने यहाँ पर यह बताया कि हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए जाते हैं तो उसी सूरत के अंदर ये तमाम तर कारकुनान यहाँ से मुंतशिर होंगे, लेकिन अगर उनके कारकुनान को जल्द रिहा नहीं किया जाएगा तो वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे, नुमाइश चौरंगी पर पहुँच कर धरना देंगे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से यह भी बताया गया है कि जब पुलिस की जानिब से वो तमाम तर कारकुनान जो इनको हिरासत में लिया गया है उनको रिहा कर दिया जाता है तो उनके साथ वो यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पहुँचेंगे और नुमाइश चौरंगी में पहुँचने के बाद यहाँ पर नमाज मगरिबैन जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद ये तमाम तर कारकुनान और जो जिम्मेदारान हैं वो बासानी पुरसुकून अंदाज के अंदर, पुरअमन अंदाज के अंदर जो है वो यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। ये तमाम तो सूरत हाल है। यहाँ पर पुलिस उसी तरीके से उसी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है कारकुनान। अलबत्ता ये जरूर है कि वो खुरासान की जानिब मौजूद है, लेकिन जो ISO के जिम्मेदारान हैं और जो उलमा कराम है वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे ये पुलिस अफसरान जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो ये बताया जा रहा है कि कौन कौन कारकुनान यहाँ से हिरासत में लिए गए हैं, लिहाजा उनको जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। जी अच्छा नोमान, ये भी बताएगा कि इस वक्त कारकुनान मौजूद हैं और उनका ये मुतालबा है कि जब तक जो गिरफ्तार किए गए उनको रिहा नहीं किया जाएगा धरना यहाँ पर जारी रहेगा। ये बताएगा कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, MA जिन्ना रोड को ब्लॉक किया गया था, पुलिस की जानिब से ब्लॉक किया गया था या कारकुनान की जानिब से ब्लॉक किया गया था? यहाँ पर ISO की जानिब से जब रैली का ऐलान किया गया था तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी दायरे के अंदर पुलिस और रेंजर जो मौजूद है उनकी जानिब से जो सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर देखने को मिले, पहले तो हम ये कहेंगे कि वो जो तमाम रूट जो ISO की जानिब से बताया गया था उस रूट के मुताबिक ये ISO की रैली जो है वो बैरिया कॉलेज के सामने जाकर इख्तिताम पजीर होनी थी, यानी कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने जाकर इख्तिताम पजीर होनी थी। लेकिन जब ये ऐलान सामने आया तो उस ऐलान के फौरन बाद हमने देखा कि जो अमेरिकन कॉन्सुलेट जाने वाले जो तमाम रास्ते थे उनको बाकायदा कंटेनर लगाने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और वहां पर जो ट्रैफिक की जो रवानी थी जब उसको वो मुतासिर हुई है तो उनको बाकायदा वहां पर जो है डायवर्जन दी गई है। यहाँ पर जब हमने देखा कि जब इनका जब ये वक्त करीब आया कि इनको 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब यहाँ से रैली का आगाज करना था तो उस वक्त हमने देखा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची। वो तमाम तर रास्ते जो नुमाइश चौरंगी की तरफ आ रहे थे उस तमाम तर रास्तों के ऊपर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और यहाँ पर पुलिस
पुलिस की तरफ से ये देखा गया कि 2 मकामात के ऊपर उन्होंने बाकायदा कंटेनर रख के इस अहमद जिन्ना रोड को ब्लॉक किया। एक वो रास्ता है जो जैसे ही हम नुमाइश चौरंगी से अहमद जिन्ना रोड के ऊपर दाखिल होते हैं तो एन उसी जो ओवरहेड ब्रिज है उसके बिल्कुल नीचे ही यहाँ पर कंटेनर लगाए गए थे। एक लेयर तो ये बनाई गई थी, जबकि ये लेयर जो बनाई गई थी ये ईस्ट पुलिस की जानिब से बनाई गई थी। इसके बाद एक लेयर जो है वो साउथ पुलिस की जानिब से बनाई गई थी। वो जो सीब्रिज हॉस्पिटल आपने देखा होगा हमारे नाजरीन ने, उस सीब्रिज हॉस्पिटल के पास बाकायदा पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और उसके बाद कंटेनर रख के वहां से भी रोड को ब्लॉक किया गया था। और यहाँ पर अहमद जिन्ना रोड पर इस वक्त भी ट्रैफिक अभी भी बंद है और कंटेनर उसी तरीके से इस शाहरा के ऊपर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान रफीक, हमें तफसील से बता रहे थे। अहमद जिन्ना रोड इस वक्त भी बंद है और कारकुनान की जानिब से कहा गया है कि जब तक गिरफ्तार कारकुनान को नहीं छोड़ा जाएगा धरना जारी रहेगा।